जम्मू कश्मीर में हुई भारी बारिश के बाद जम्मू तवी रेलवे स्टेशन से जाने वाली सभी ट्रेनें फिलहाल के लिए बंद कर दी गई हैं। रेलवे स्टेशन के बाहर यात्रियों की भीड़ है। पुलिस किसी को भी रेलवे स्टेशन के अंदर नहीं जाने दे रही। रेलवे विभाग का कहना है कि जब भी मौसम ठीक होगा उसके बाद ही ट्रेनें चलेंगी। तो मौसम ठीक न होने की वजह से ट्रेनों के आवाजाही पर असर पड़ा है। रेलवे स्टेशन के बाहर भारी भीड़ हो गई है। वैष्णो देवी में भी हादसा हुआ है, उसके बाद वैष्णो देवी की यात्रा को रोक दिया गया है। उसके चलते लोग अब वापस अपने घरों को लौटना चाहते हैं, लेकिन अभी इस समय रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया है। मौसम ठीक होने का इंतजार किया जाएगा, ये रेलवे की तरफ से प्रतिक्रिया दी गई है। बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में हालात बेहद गंभीर हैं। मोबाइल पे तो स्टेशन दिखा रहा ट्रेनें चल रही हैं, पर यहाँ से जाने नहीं दे रहे। प्लेटफॉर्म पे पूछताछ कम से कम कर ले हम वहाँ पे जाके। अभी हमें तो वहाँ से पता चला कटरा से कि ट्रेनें चल रही हैं, वहाँ जम्मू से चल रही हैं। आपको क्या लग रहा है ये पुलिस जो इतनी यहाँ पर खड़ी है ये झूठ बोल रहे हैं? प्लेटफॉर्म पे तो जाने देते, हम लोग यहाँ इंक्वायरी से पता करके आते। तो 8:30 बजे की हमारी ट्रेन थी, अभी कैंसिल कर अंदर भी नहीं जाने, टिकट भी नहीं कैंसिल हो रहा है। मेरा टिकट तो कंफर्म है ना मेरा। पिछले कुछ दिनों से जिस तरह बाढ़ और बारिश ने देश के पहाड़ी इलाकों में तबाही मचाई है, उसकी एक एक तस्वीर डराने वाली है। हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो या फिर जम्मू, पानी का ऐसा रौद्र रूप दिखा जिसने जिंदगी को आफत में डाल दिया। पहाड़ों पर जो इस वक्त हालात हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि कुदरत जब अपना क्रोध दिखाती है तो क्या होता है। घर पानी में समा रहे हैं, सड़कें पूरी तरह टूट चुकी हैं, लोग बेबस हैं, गाड़ियां तिनकों की तरह बह रही हैं और नदियां त्राही त्राही मचा रखी हैं। लगातार बारिश के बाद पहाड़ों के हाल बेहाल है और इसमें सबसे बड़ा असर हिमाचल प्रदेश पर पड़ा है, जहां पहले बादल फटे और अब ब्यास नदी बड़ी तबाही मचा रखी है। इसका हाल ये है कि कुल्लू और मनाली में ब्यास नदी किनारे बने 16 से ज्यादा बिल्डिंग बह चुकी हैं, 6 ब्रिज टूट चुके हैं। कुछ ऐसी ही तस्वीरें दुकानों की भी थी। जो ओल्ड मनाली में नदी किनारे बनी थी और ये भी पानी में समा गई। हिमाचल में बाढ़ बारिश को देखते हुए कुल्लू, मंडी और चंबा में आज भी स्कूल और कॉलेज बंद रखे गए हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 675 सड़कें बंद हो चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश में बड़ी संख्या में मनाली प्रभावित हुआ। वो मनाली जो कि टूरिस्ट का फेवरेट हिल स्टेशन माना जाता है, लेकिन इस बार ब्यास नदी ने हिल स्टेशन पर बड़ी तबाही मचाई और इसका असर ये हुआ कि चंडीगढ़ मनाली हाईवे का एक बड़ा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हाईवे पर ब्यास नदी का फ्लड आया, जिससे सड़क का बड़ा हिस्सा पानी में समा गया, जिस वजह से कल से नेशनल हाईवे बंद पड़ा है और साथ ही कई टूरिस्ट मनाली में अब भी फंसे हैं। टूटी हुई सड़कों की हालत का अंदाजा इस रिजॉर्ट को देखकर लगाया जा सकता है, जिसके सामने बनी सड़क पूरी तरह टूटी हुई नजर आ रही है। हिमाचल प्रदेश में जो कहर नजर आ रहा है, उसकी बड़ी वजह ब्यास का ये रौद्र रूप है, जिसकी तस्वीरें ही खौफजदा करने वाली हैं। ब्यास का ये रौद्र रूप मंडी, कुल्लू, कांगड़ा और मनाली में खास तौर पर दिख रहा है। भारी बारिश, बादल फटने और पोंग डैम से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने की वजह से नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे फ्लैश फ्लड की कई घटनाएं सामने आई हैं। सामने देखेंगे ये रिहायशी इलाके और इस बीच ठीक बीचों बीच यहाँ पर ब्यास नदी बेहद ही तेज रफ्तार से यहाँ पे बह रही है। हालांकि अलर्ट जारी किया गया है और जिस जगह मैं मौजूद हूँ, कल तक यहाँ पर लोगों को अलर्ट था कि यहाँ पर आपको नहीं आना है, क्योंकि कभी भी जल स्तर बढ़ सकता है और ऐसे में जरूरी है कि आप भी अपना बचाव करें। हिमाचल के खासकर मंडी में ब्यास नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है और नदी किनारे बसे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। ड्रोन से ली गई तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि नदी का पानी कई जगहों पर किनारों को लांघकर बस्तियों तक पहुंच चुका है। ब्यास नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक पंचवक्त्र महादेव मंदिर का बड़ा हिस्सा भी पानी में डूब गया है।
बताया जा रहा है कि ये मंदिर करीब 300 साल पुराना है। तो वहीं मंडी में हो रही बारिश अब मुसीबत बन गई है। पाराशर का बागी नाला उफान पर है। नदी में बढ़ते पानी से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। ऊंची ऊंची लहरें जो आप देख रहे हैं ये ब्यास नदी की हैं। कल तक ये और विकराल रूप ले चुकी थी। जहां पे मैं मौजूद हूं यहां तक जलस्तर पहुंच गया था, लेकिन अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है ब्यास नदी। और इस बीच इलाके के लोग, यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, उनके सामने कई परेशानियां हैं। व्यास नदी के कहर की ये एक और तस्वीर देखिए। उफनती व्यास किनारे पर बनी सड़क को लगातार काट रही है। सड़क के किनारे खड़ी पिकअप वैन देखते ही देखते सीधे व्यास नदी में जा समाई। गनीमत रही कि पिकअप वैन में सवार लोग पहले ही सुरक्षित बाहर निकल गए थे। देखिए कैसे सड़क नीचे से खोखली हो गई है और मिनी ट्रक वहीं पर खड़ा हो गया है, लेकिन चंद सेकंड में ही लहरों के टकराने से सड़क का पूरा हिस्सा कट जाता है और सड़क के ऊपर खड़ा ये मिनी ट्रक नदी में समा जाता है। दरअसल लगातार बारिश होने के बाद पहाड़ों की मिट्टी लगातार खिसक रही है और व्यास नदी में पानी लगातार बढ़ रहा है, जिससे उसके किनारे पर बनी सड़कों पर खतरा ज्यादा बढ़ गया है। ये ट्रक भी उसी तबाह हुए रास्ते से गुजरता है, लेकिन सड़क कमजोर होती है और ट्रक सड़क समेत सैलाब में बह जाता है। ये घटना मनाली के वामातट मार्ग की है, जहां सड़क व्यास नदी के बहाव से कट गई और ये भीषण हादसा हो गया। Zee